बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पास परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे। पास परफेक्ट कंटिन्यूस की उर्दू में पहचान होती है जिस फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी और रहे थे आ रहा होता है और साथ में वक्त का जिक्र होता है, वो हमारा पास परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। पास कंटिन्यूस जो हमने किया था लास्ट वीडियो में, तो उसमें हमने पढ़ा था कि सिर्फ उसके फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा होता है, उसमें वक्त का जिक्र नहीं होता। जब वक्त का जिक्र साथ आ जाए तो वो पास परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। तो वक्त के जिक्र को हम इंग्लिश में लिखने के लिए सिंस और फार का यूज़ करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड बीन यूज़ होता है, एक ही सब हेल्पिंग वर्ब है। तमाम सब्जेक्ट के साथ ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, और इसके अलावा सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैड बीन यूज़ होता है। तो साथ में सिंस और फार का यूज़ होता है, ये फर्दर हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर इसका देख लें। एफर्मेटिव जो मुस्बत फ़िक्रे होते हैं उनमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और साथ में हम आईएनजी का इजाफा करते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाता है। नेगेटिव फ़िक्रों में सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, हेल्पिंग वर्ब का हैड पहले आता है और नॉट बी, हैड बीन के दरमियान में नॉट लगा देते हैं। ठीक है जी, हैड नॉट बीन। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जो सवालिया इंटरोगेटिव फ़िक्रे होते हैं उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले हैड लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद बीन लगाते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब का जो हैड बीन है, ये सब्जेक्ट इनके दरमियान में लिखते हैं। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, उसके साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब ये देखें, कुछ फ़िक्रे लिखे हुए हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला फ़िक्रा है जी, अंजम गुरूब आफ्ताब से मछलियाँ पकड़ रहा था। इसकी पहचान पहले देखें। एंड पे आ रहा था और साथ में वक़्त का जिक्र हो रहा है गुरूब आफ्ताब से, यानी कि एक मुय्यन वक़्त है उसका जिक्र हो रहा है। अगर ये गुरूब आफ्ताब से ये ना लिखा होता है, सिर्फ ये लिखा होता है अंजम मछलियाँ पकड़ रहा था, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस होता। लेकिन साथ में वक्त का जिक्र आ रहा है तो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया ये। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखें। सब्जेक्ट हमारा है अंजम, अंजम। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा अंजम हैड बीन। मछलियाँ पकड़ना, पकड़ने कहते हैं कैच। फर्स्ट फॉर्म आएगी कैच, CATCH, और साथ में ING का इजाफा होगा। अंजम हैड बीन कैचिंग फिशेस, फिशेस। गुरूब आफ्ताब से, अब हमें एग्जैक्ट वक्त का पता है कि गुरूब आफ्ताब से ये काम हो रहा है, तो इसके साथ आएगा सिंस, सिंस सनसेट। अंजम हैड बीन कैचिंग फिशेस सिंस सनसेट। सिंस हमने इसलिए लगाया है, ये सिंस और फार का जो फ़र्क है वो अगले में जो एग्जांपल है उसमें बताऊंगा। हमें एग्जैक्ट वक्त का पता है कि गुरूब आफ्ताब से, यानी कि जब आफ्ताब सूरज गुरूब होता है उस वक्त से ये काम हो रहा है, तो हम इसके साथ सिंस लगाएंगे। अगर हमें एग्जैक्ट वक्त का ना पता हो, जैसे अगर कोई कह दे कि 2 साल से, 3 साल से, 2 माह से, तो फिर ये काम जो है उसके साथ फिर हम फार यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट देखें, फनकार सुबह से तस्वीर नहीं बना रहा था। ये नेगेटिव फ़िक्रा है। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो फनकार है, द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, तो नेगेटिव नहीं आ रहा है, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन। तस्वीर बनाना को कहते हैं ड्राइंग, बनाना, ड्रॉ। ड्रॉ के साथ हम ING का इजाफा करेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, बना रहा है वर्ब है, और साथ ING। द आर्टिस्ट हैड नॉट बीन ड्राइंग पिक्चर। और उसके बाद सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ये भी हमें एग्जैक्ट वक्त का पता है कि सुबह से काम हो रहा है, तो इसके साथ आएगा सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, क्या वो 3 साल से तुम्हारा मुकदमा लड़ता रहा था। इंटरोगेटिव फ़िक्रा है, सवालिया फ़िक्रा। पहचान करें, रहा था आ रहा है 3 साल से, साथ में वक्त का जिक्र हो रहा है, तो ये हमारा हमें पता चल गया ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो इससे इसमें लिखेंगे कैसे जी, वो सब्जेक्ट है वो से पहले हैड आएगा, हैड ही बीन। ठीक है जी, हैड ही बीन। उसके बाद
वर्ब देखें, काम क्या हो रहा है, मुकदमा लड़ रहा है। मुकदमा लड़ना को इंग्लिश में कहते हैं प्लेडिंग केस। तो तुम्हारा मुकदमा लड़ रहा है, प्लेडिंग योर केस आएगा। हैड ही बीन, प्लेड केस होता है तो साथ में आईएनजी का इजाफा हुआ है, प्लेडिंग, प्लेडिंग तुम्हारा मुकदमा, योर केस, प्लेडिंग योर केस। हैड ही बीन प्लेडिंग योर केस। अब 3 साल से, ये हमें कौन नहीं पता कौन से 3 साल हैं, 2005 है, 2006 है, 2010 है, 12 है। 3 साल, कोई से भी 3 साल हो सकते हैं, ये हमें एग्जैक्ट नहीं पता। तो इसके साथ हम फॉर यूज़ करेंगे। हैड ही बीन प्लेडिंग योर केस फॉर 3 years, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव फिगर है। ठीक है जी। हैड ही बीन प्लेडिंग योर केस फॉर 3 years, इसमें हमें 3 साल नहीं पता कौन से 3 साल हैं, तो हमने फॉर का यूज़ किया। अगर हमें पता होता कि अगर इधर लिखा था क्या वो 2010 से तुम्हारा मुकदमा लड़ रहा है, तो हम फिर लिखते सिंस 2010। एग्जैक्ट हमें वक्त का पता चल जाना था कि ये 2010 है, 2012 है। इसी तरह अगर कोई महीना लिखा होता है, क्या वो जनवरी से तुम्हारा मुकदमा लड़ता रहा था, तो हमने करना था सिंस जनवरी। तो ये 3 साल से हमें नहीं पता कौन से 3 साल है, तो ये फॉर 3 years आएगा। आपने देखा होगा कि जो ब्रांड्स होते हैं बड़े बड़े, कोई जैम का या कोई केचप का ब्रांड, उधर लिखा होता है सिंस 1950, सिंस 1970, वर्किंग सिंस 1980। तो एग्जैक्ट पता होता है कि 1980 से काम हो रहा है, 1970 से, तो उसके साथ सिंस आता है। ये हमें एग्जैक्ट नहीं पता कौन से 3 साल है, तो इनके साथ फॉर आएगा। इसी तरह अगर महीने लिखे हों 3 महीने, तो वो भी नहीं पता कौन से महीने हैं, तो उनके साथ भी फॉर 3 months आता है। अगर लिखा होता है जनवरी से, सोमवार से, मंगल से, 1970 से, 1980 से, तो फिर हमने सिंस लिखना था। उम्मीद है आपको सिंस और फॉर में जो डिफरेंस है उसका पता चल गया होगा। तो ये था आज का हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। स्क्रीनशॉट आप स्ट्रक्चर का लेना चाहते हैं तो ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।